स्क्वायर और बाय में क्या होगा 0.10 माइनस x का स्क्वायर, इधर क्या रहेगा 4.24। तो आई होप आप लोग यहां तक पहुंच चुके होंगे। अब देखो बेटे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसका कॉमन स्क्वायर लेंगे। तो यानी कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि आज आप मैथ्स भी मेरे साथ करो, ठीक है ना। ये बाद के लिए नहीं छोड़ना हमने, मैं यहां छोड़ के भाग दूंगा आप करोगे नहीं इसको। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास, ये कौन हो गया हमारे पास 4.24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेटा स्क्वायर था ये इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये मैंने स्क्वायर रूट कर दिया 4.24 इज इक्वल टू x बाय 0.10 माइनस x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फिलहाल तक। अब आपको मैं एक बार रूट भी सिखाता हूं। होता क्या है कि कई बार जो नॉन मैथ वाले होते हैं उन्हें रूट में भी दिक्कत आ जाती है। तो मैं एक बार बताता हूं आपको, साइड में जाके इधर आ, ये आ गया 4.24। तो इसमें इसको एक साथ रखना है, इनको अलग रख देना है, ठीक है। तो पहले किस पे कट रहे हैं 2 के ऊपर, 2 2 जा 4, कितना आ गया 24। इसको डबल करके लिखो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये किसी पे जा तो रहा ही नहीं हमारे पास, मैं 1 लिखूं तो भी ये वैल्यू इसको क्रॉस कर रही है, तो हमारे पास क्या लग गया पॉइंट तो लगना ही था, नहीं जाने के नाम का 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते होते थे हम लोग छोटी क्लासेस में, ऊपर डबल 0 यहाँ पे भी क्या लेंगे डबल 0 लेंगे। अब इसको कितने पे बेटा 5 पे, ये 5 पे जाएगा 25 और यहाँ कितना हो गया 20। तो अगर आप यहाँ देखोगे 375, अब उसका दोबारा डबल करो 410 आ गया, 2 0 और लेके आओ यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट जाएगी ना 9 पे जाएगी। तो यहाँ पे जो बड़ा फोन मत करोगे भी, बाद में बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे बेटे जो हमारे पास वैल्यू आएगा रिजल्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो 2.06 लिख सकते हैं हम लोग इसको। 2.059 लिखने की बजाय हम लोग इसको अप्रोक्स में क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 2.06, ठीक है जी। ये भी हैबर प्रोसेस चला हुआ है। हाँ ये हैबर प्रोसेस चल रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे हैबर नहीं चल रही बताइए, ये अलग प्रोसेस है, वो पिछला केस था 2.06। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आ गई x बाय 0.10 माइनस x, ये आ चुकी है वैल्यू। अब आप लोग इसको सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। वेट कर रहा हूं आपके, आप सोल्व करो जो घर बैठे हो, सोल्व करिए इसको, वेट करूंगा मैं आपको। ये स्टेट में भी होता है प्रोसेस, आप बोलना नहीं है, क्लास चल रही, बाद में करेंगे बात। हाँ देखो इसको एक बार, हाँ जी। अब कैसे करेंगे तो देखो 1 मिनट की, ये मेरी तरफ, ये इससे जो मल्टीप्लाई होगा ना तो ये डेसिमल आपका आगे चला जाएगा, ठीक है जी। मींस इसको 0.1 कर लो आप लोग, एक ही बात है, 0.1 और 0.10 एक ही चीज होती है, याद रखना। बाद वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, पहले आ जाएगी तो छोटा बनाएंगे इसको, ठीक है। तो जब ये यहाँ मल्टीपल होगा हमारे पास तो इनटू में क्या चला गया 0.1। अब मेरी बात सुनो, मैं चाह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन नहीं हो अच्छे से हो। 0.1 चला गया, उसको क्या लिखेंगे 1/10। जब इसको 1/10 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.206। ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा 2.06x, और ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे x के इक्वल आ जाएगा बेटे आपके पास। अब ये वाला इधर जाके प्लस करो तो कितना आ गया 3.06x इज इक्वल टू 0.206। फिर x निकालेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आएगी 0.206 बाय 3.06, ये कर दिया हमने, ठीक है जी। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब क्या करेंगे, अब हमारे कई बच्चे फंस जाएंगे इसमें, मैथ्स की वही प्रॉब्लम। अब आप पहले डेसिमल इक्वल करो, डेसिमल के बाद प्लेस, यहाँ कितने प्लेस है ऊपर 3, नीचे कितने हैं 2, एक अपनी तरफ से लगा दिया। अब डेसिमल उड़ा दिया, ये उड़ा दिया मैंने, अब डेसिमल। अब करके देखो अब क्या हो रहा है, ऊपर तो यार छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, एक 0 अपनी तरफ से लगाओ तो पॉइंट लग गया यहाँ पे हमारे पास। बट अब देखो अभी भी अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ऊपर हमारे पास 2000 समथिंग है, नीचे 3000, अभी भी ऊपर छोटी वैल्यू है, एक 0 और लगा दो, ये लगा दी। अब अपनी तरफ से यहाँ एक 0 और लग दी। अब देखो ये कितने के ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पे हमें क्लियर पता लग रहा है कि 6 पे चलेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0.06, ठीक है जी। और आगे चलोगे, अब कर ही नहीं है जब पूरा क्वेश्चन, तो ये साइड में गए, कितना समय लगेगा, कोई समय नहीं लगता। 20600 3060, कितने के ऊपर गए हम लोग 6 पे,
ये आ गया हमारे पास 0, 10 में 6 गया 4, 2 2 सॉरी ये आ गया हमारे पास अंदाज तन, ठीक है। एक 0 और ले आओ, ये आ गया। अब कितने के ऊपर जा रहे हैं आप देखो, लगभग 7 पे, तो 0.067 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अभी ये बुक से ही मैच करेगा, किसकी वैल्यू आई है, x की। उस बंदे ने हमसे क्या पूछा है, उस बंदे ने पूछा है कि CO की बताओ क्या रही होगी, H2O की बताओ क्या रही होगी, और इन दोनों की बताओ। अब देखो दोनों तो x ही हैं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आने पर CO2 की कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.067, H2 की कितनी हो जाएगी 0.067, CO की कितनी होगी, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, आपको यहां बता रहा हूं 0.10 माइनस 0.067, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 3, यहां आपने भी 3 बना लो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.033, ये आपका आंसर। अब आप देखो कितना समय लगा, 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट तो हमें पेपर में मिलेंगे इसके लिए। तो ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तभी मैं आज क्लास ले रहा हूँ और पूरा सोल्व कर रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को ये फील ना हो कि टीचर छोड़ के भाग जाता है कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7.5। तो लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 7.5 में क्या कहते हैं, आप पढ़ के रखिए, तब तक मैं बोल रहा हूं। Sir, I can help you. ना चलिए 7.5 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है 7.5। हाँ जी देखते हैं, कह रहे कि फॉर द इक्विलिब्रियम, एक रिएक्शन दे रखी है, आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे ये इक्वेशन दे दिया 2NO Cl गैस, ठीक है, और इक्विलिब्रियम विद है 2NO गैस और प्लस Cl गैस, ये इक्वेशन दी गई है। जैसे मैंने पहले कहा, पहले इक्वेशन बैलेंस करो, चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है, उसके बाद करेंगे बाकी बातें आपसे। तो अगर मैं देखूं तो 2NO है 2 CL, तो इक्वेशन क्या दे रखी है, बैलेंस दे रखी है पहले से, ठीक है जी। तो इतना तो हमें पता लग गया कि हमारी इक्वेशन तो बैलेंस है। इसके बाद कहते हैं द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kc की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ। Kc की वैल्यू देखें तो कितनी आ गई 3.75 into 10⁻⁻⁶, और बेटे साथ में टेम्परेचर भी दे रखा है 1069 Kelvin, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि इसके लिए Kp बताओ क्या है, Kp क्वेश्चन मार्क। अब आपने मेरी बात सुनी बेटे ध्यान से, जैसे कि अब यहां पे अगर आप देखो इनके ब्रैकेट में क्या लिख रखा है गैसेस, तो गैसेस के केस में जैसे मैंने बताया था कि भाई प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों टर्म्स में क्वेश्चन चलाता है, मींस उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की भाषा में बात करे, चाहे तो वो प्रेशर की भाषा में बात करे। अब उस बंदे ने हमें क्या किया, उसने हमें Kc की वैल्यू दे दी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमें दे दी है। और क्या पूछ रहे हैं हमें, वो पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कि भाई आप प्रेशर की टर्म में बताओ कैसे आएगा। तो ये जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है यहाँ पे, तो ये आपने ध्यान रखना है कि Kp Kc RT पावर डेल्टा Mg, ये पूरे RT की पावर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो डेल्टा Mg है किसकी पावर है, R और T दोनों, ठीक है। अब इधर आ जाओ ध्यान से, Kp तो हमसे पूछा ही है उसने क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं Kc की वैल्यू रखूं यहाँ पे क्या आएगी 3.75 into 10⁻⁻⁶, ये वैल्यू आ गई हमारे पास R की वैल्यू।
आर में ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां आर की वैल्यू ली जाती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बट लेकिन वहां ध्यान रखना है जब भी एनर्जी का क्वेश्चन होगा तो ऐसा करना है आपने। बट लेकिन अगर प्रेशर का क्वेश्चन होता है फिर आप ऐसा नहीं करोगे। तो प्रेशर के केस में अब जैसे इस यूनिट में हम लोग बार लेके चलते हैं, ठीक है ना, प्रेशर यूनिट बार। तो जब बार यूनिट ली जाती है तो वैल्यू क्या होती है, नोट कर लो, 0.0831 एग्जैक्ट तो 4 भी आता है, पर इतने से भी काम चल जाएगा हमारा। तो यानी अब हमें यहाँ वैल्यू कितनी लेनी है आर की, अगर मैं आपसे पूछूं आर की वैल्यू ली जाएगी 0.0831, ठीक है जी। और हमारा टेम्परेचर कितना था बेटा, 1069, ठीक है जी। और अब हमारी क्या आएगी ऊपर, पावर। तो पावर कैसे निकालनी है यहाँ पे डेल्टा एन की, अब ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए, 2 और 1, 3 हो गया हमारे पास। रिएक्टेंट के कितने मोल हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है जी। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3.75। मैंने कहा था ना पावर अलग अलग रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पावर कितनी आ गई है, 1 into 0.0831 into 1069 into 10 की पावर -6। अब बड़े इसमें ये, अब इसमें कोई मुश्किल वाला मैथ्स नहीं है। तो कंप्लीट आपको क्या करना है, पहले तो डेसिमल उड़ा लेने हैं हमने, जो हमें दिक्कत देगा। ये -2 हो गया यहाँ पे, ये माइनस आगे गया, 4 स्टेप आगे गया तो -4 और -2 मिलके कितना हो गया, -6। ये पहले से 6 था तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। अब इसके बाद करने को तो हम इसको अप्रोक्स में कर सकते हैं, ठीक है। इसको 830 मान लो, इसको 1070 मान लो, आंसर भी आ जाएगा उससे। बट आज मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग अप्रोक्स में चलें, मैं चाहता हूं कि आप रियल कैलकुलेशन देखो कि क्या होगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको अलग से मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आएगा ना, ये भी आपके इसमें गलत है, ठीक है ना, बुक के अंदर। तो मैं इसका आपको एक बार रिजल्ट बता रहा हूँ, आप रिजल्ट लिख दो, बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अब आप लोग खुद करोगे, जहां भी थोड़ा मुश्किल लगेगा वो वाली कैलकुलेशन मैं आपको करके, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटे हमारा 7। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, आई बन रहा है शायद, 3 बनेगा इसका, यस। ये रिजल्ट आएगा यहाँ पर, इसको नोट कर लो, ये आपके इसमें गलत है बुक में, 3.33 into 10 की पावर -4। तो ये रिजल्ट आएगा 3.33 into 10 की पावर -4। ये आपके इसमें गलत दे रखा है, तो इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इसके अंदर एक बार मैं बोर्ड रब कर लूं, ये वरना रब नहीं होता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7.6 है आपकी बुक्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7.6, ठीक है जी। क्या कहता है, पहले एक बार आप पढ़ के रखो, मैं भी कहता था वैल्यू ऑफ केपी की वैल्यू हमें गिवन है, इस केस में भी टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है जी, और इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ चलेंगे, इस बार देखते हैं कि आप पहले करते हो मैं पहले करता हूं। तो ये हमने गैस ले ली, CO2 गैस, प्लस यहां पे हमने क्या किया बेटा, कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ, इस तरह से कुछ ये इक्वेशन आ, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए केपी की वैल्यू गिवन है, मैं साइड में नहीं दे रहा, केपी की वैल्यू है 3.0 और टेम्परेचर भी दे रहा है 1000 केल्विन। तो जब जरूरत होगी तो लेंगे, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है हमें चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ो, आप क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ इनिशियली, अब देखो इसने प्रेशर की टर्म में दे दिया इसे, तो इसकी मर्जी है कि ये कंसंट्रेशन की टर्म में चलाए या प्रेशर की टर्म में चलाए। तो कहते हैं कि इफ इनिशियली CO2 का पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.48 बार। तो ये मैंने लिख दिया इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है 0.48 बार, और उस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी थी, 0।
अब ये भी आपने ध्यान रखना है, जब अच्छे न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे ना हम लोग 2-3 दिन बाद, तो आप पाओगे वो यहाँ पर भी शुरू में लेके चल रहा है, मतलब उसकी मर्जी होती है, वो प्रोडक्ट में भी कुछ लेके चल रहा है, बट अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं आएगा। अभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 0.48 बार है। अच्छा, जो चीज सॉलिड होती है ना उसकी कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा रिएक्शन के दौरान, तो शुरू से लेकर लास्ट तक सेम रहेगी, तो इसलिए अच्छा क्या रहता है कि इसको लिखो ही मत, तो हम इसको लिखते ही नहीं सॉलिड वाले केस का, ठीक है ना, तो ये मैंने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आगे क्या कहते हैं बेटे, देखो ध्यान से, कहता है कि एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, तो हमने लिख दिया, उसको हमने काउंट नहीं किया। कहता है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, यानी वही जैसे पिछला क्वेश्चन था, कहां पूछा है, एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्वेश्चन मार्क है और वो भी क्वेश्चन मार्क है, तो जैसे पहले चलाया था वैसे ही चलाएंगे। कैसे, लेट करो इसमें से x छूट गया, तो बच कितना गया, 0.48 माइनस x, ये चीज करो आप लोग पहले। देखो मैं आपसे पूछता हूं फिर दोबारा से, था कितना 0.48, रिएक्ट कितना कर गया x, तो बच कितना गया 0.48 माइनस x। तो अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो इसमें है, जो बचा हुआ है, जो रिएक्ट कर गया उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब स्टोइचियो चेक करो दोबारा, ये 1 था तो वो कितना था, 2 था, इसका मतलब अगर ये x रिएक्ट किया है तो वो कितना बनेगा, 2x बनेगा यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इधर आओ ध्यान से, Kp की वैल्यू गिवन है हमें, पहले हम लोग Kp लिख लें अपने हिसाब से, तो Kp क्या आएगा हमारे पास, ऊपर किसका प्रेशर, प्रोडक्ट का, CO पावर 2, जैसे कंसंट्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे ना, इसमें P लिख देते हैं उसकी जगह बस, और उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, जो भी हमारा सब्सटेंस होता था इसमें पैर में लिख देते हैं, जैसे यहाँ CO लिख दिया। अब जो स्टोइचियो का वो पावर बना दो, ये पावर बना दी हमने, और बाय में कौन आएगा, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन आया, CO, ये करना है। अब आप बताओ मेरे को यार, यहाँ Kp की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ो बढ़िया अपने में ध्यान से, तो Kp की वैल्यू है 3 होगी यहाँ पे हमारे पास। तो बड़े फोन मत करिए कोई भी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Kp की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी है। कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ कितना है, 2x का स्क्वायर, और बाय में क्या आएगा हमारे पास 0.48 माइनस x। तो मैं यहाँ तक आपकी वेट कर रहा हूँ, आप लोग पहुंचो पहले इस क्वेश्चन में, पहले यहां तक पहुंचिए, फिर मैं आपको इसमें आगे बताता हूं। पहुंचो आप लोग जितने भी वेट कर रहे हो, जल्दी देखो क्या आप यहां तक पहुंच चुके हो, फिर बात करते हैं। मैसेज करो मेरे को जो पहुंच चुके हैं ना व्हाट्सएप पे, जल्दी से बताओ यहां तक पहुंच चुके हो गए। पहुंचिए जल्दी से। चलिए अब इधर देखिए, इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे बेटा, क्रॉस में लेके जाएंगे, तो इसको क्रॉस लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44, ठीक है जी। साउंड की दिक्कत है बेटे, अरे मैं साउंड कहां से होता है, एक्चुअली वॉल्यूम इंक्रीज करना। अच्छा अब देखो, अब आवाज आ रही है बेटे, माइक नहीं आपके पास, अब भी नहीं आ रही आवाज, आप बताइए एक बार आवाज आ रही है क्या आपको, नहीं आ रही आवाज, हाँ जी मेहुल, अब आ रही है क्या आवाज, हाँ चलिए।
नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है अब देखो बेटे, अब आई आवाज आपको? देखिए अभी भी नहीं आ रही आवाज। चलो भाई, तो फिर यही एंड करते हैं आज की क्लास। देखेंगे इसमें सुधार करते हैं एक दो दिन। तो आई होप स्टूडेंट्स ऐसे आपको सर आउजा बोल रहे हैं के इक्विलिब्रियम चैप्टर पसंद आया होगा ना। कहीं पे अगर आपको दिक्कत है कहीं पर भी है ना, तो आप सर के पास कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप रिप्लाई कर सकते हो, है ना। पहली बार सर ने बताया था जैसे कि बोर्ड पे आप एक काम करो ना, आप कल इसको साथ लेके आओ। प्रॉब्लम आई थी है ना, तो कि आप सबको मैनेज करना पड़ेगा। ये दिक्कत हमारे सामने आती ही रहती है।